Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं पीवाई की सीरीज ऑफ क्लास 12 और वो भी अपने सीबीएसई मैथ्स के पेपर 2018 का। और यहाँ पे हमने सारे सेट्स को कवर करना है, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चंस को आपके सामने एकदम सॉल्व करूंगी प्रॉपर्ली। जो भी क्वेश्चन अपने सेट में नहीं होंगे, दैट मीन्स दूसरे सेट में होंगे, वहाँ से वो सारे यूनिक क्वेश्चंस लेके उसे सॉल्व किया जाएगा। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ मेरे साथ पेन एंड नोटबुक लेके, सो दैट उसमें मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो। क्लियर है? ओके, सो आर वी रेडी टू गो? और इसके साथ ही अपना शुरू होता है क्वेश्चंस। वो है 2018 के सेट 1 का क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो आप, सेक्शन ए में से है, जो कि होते हैं अपने 1 मार्कर क्वेश्चन। तो 1 मार्कर क्वेश्चन जो है पहला, देखते हैं इसमें क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ √3। बहुत ही सिंपल है या नहीं? कहाँ से क्वेश्चन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले से। 1 मार्क का है तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेक फ्रॉम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से। तो सबसे पहले आप इस बार, ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, तो बस 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है यहाँ से, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, डोमेन एंड रेंज। ओके, तो उतना सा काम आप एकदम अच्छे से कर लोगे तो आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी। नहीं तो मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है ना, इसका तो सही सही लिख देंगे आंसर, इस वाले में फंस जाएंगे। ओके, तो देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है, लेट अस अज्यूम कि ये जो भी है लिख दिया हमने ए, तो लेट ए इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स ऑफ माइनस √3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 सबको पता ही है क्या होता है, 60 डिग्री, दैट इज नथिंग बट π/3। डन। ओके, नाउ माइनस, अब cot इनवर्स माइनस √3 है तो सबसे पहले आप क्या कर लो, जब भी आप ये वाले क्वेश्चन ड्रॉ कर रहे हो तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला फंडा तो ध्यान में रखना ही रखना है। ओके, तो cot इनवर्स है माइनस √3, तो सबसे पहले माइनस को रहने दो एज इट इज़। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे √3 कब आता है cot में, ऑफकोर्स ये क्या हो जाता है, जब ये 60 पे आता है तो वो 30 पे आता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे cot ऑफ नथिंग बट π/6। डन, इतना काम कर लिया। अब बस ये का भी मत कर देना कि हाँ मुझे पता है कि माइनस ऑफ cot ऑफ समथिंग इज ऑलरेडी cot ऑफ माइनस थीटा, दैट मीन्स माइनस cot थीटा को हम आराम से लिख सकते हैं ना cot ऑफ माइनस थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, tan तो होता है और cot होता है अपना नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव होता है तो वैसे कर सकते हैं, बट उसके बाद फिर आप कर लोगे कि ये हो गया आपका π/6 और लिख दिया हमने यहाँ पे, बट दैट विल बी रॉन्ग। वाई? बिकॉज इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, cot इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, cot है, फॉलो करता है cos को, और cos का क्या होता है 0 से π, बट यहाँ 0 एंड π पे होता है ये ओपन, तो 0 से π के बीच की ही एंगल लेनी होगी हमें। और ये अगर माइनस को अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से π के बीच में तो लाई नहीं करेगा, राइट, तभी हो जाएगा वो रॉन्ग। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या करें ऐसा सो दैट ये π के अंदर हो। तो यहाँ पे आपको पता ही है माइनस है, तो अगर मैं चाहूँ तो cot ऑफ π माइनस π/6 लिख सकती हूँ या नहीं, टेल मी, लिख सकती हो, राइट। वाई? बिकॉज π माइनस π/थीटा, दैट मीन्स π माइनस थीटा अगर सोचो तो इस वाले क्वाड्रेंट में होगा सेकंड में, और सेकंड में cot क्या होता है, नेगेटिव ओनली, दैट मीन्स आराम से मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ cot π/6, जो कि यही है, राइट। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। क्लियर है? एकदम समझ में आ रही है बात? तो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट, π/3 है। अब ये पूरा का पूरा ये सही एंगल है तो हम लिख सकते हैं यहाँ माइनस तो था ही, π माइनस π/6। क्लियर? चाहो तो इसको सॉल्व करके भी लिख लो, बिकॉज एज यू कैन सी कि इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा ऐसे, तो इसलिए मैंने लिख लिया। तो माइनस π प्लस π/6, तो ये देखो π/6 और ये π/3 कितना होता है, π/2, तो माइनस π करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस π/2। सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दैट इज माइनस π/2। क्लियर है? अंडरस्टूड? एकदम अच्छे से समझ में आ गई ये बात, राइट। तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये भी है अपना 1 मार्कर क्वेश्चन, सेक्शन ए का ही है। देख लो क्वेश्चन में है क्या, इफ द मैट्रिक्स ए गिवन बाय दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब करेक्ट, जैसे ही वर्ड देखा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। क्लियर? ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, बहुत ही सिंपल है, दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज लेना है, माइनस ए से हमें इक्वेट करना है, वो तो इतना ही काम करना है। सो सिंस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
लिख सकते हो सिंस A is a skew symmetric matrix, so therefore A transpose is nothing but minus of A, right? So this implies what? A transpose कर लो तो क्या हो जाएगा 0 A minus 3 2 0 minus 1 B 1 0, इसका ले लिए ट्रांसपोज, माइनस कर दिया हमने यहाँ पे A, that is 0 A minus 3 2 0 minus 1 B 1 0. Clear? So from here what we have got, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो बन जाएगा कॉलम, तो रो बना दो कॉलम 0 A minus 3 then 2 0 minus 1 B 1 0. क्लियर? एंड दैट इक्वल्स टू माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस 0 तो 0 ही होता है, ठीक है, माइनस A प्लस 3 माइनस 2 0 देन 1 देन यहाँ माइनस B माइनस 1 एंड 0. क्लियर? सो फ्रॉम हियर क्या पता है आपको, हमें A और B की वैल्यू बस निकालनी है, तो आपको पता ही है कि क्या होता है आपका जो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. अगर दो मैट्रिक्स अपना इक्वल है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है तो ऑर्डर तो दिख ही रहा है सेम है, इक्वल भी है, दैट मीन्स ऑफकोर्स जहाँ जहाँ अपना अननोन है उसको आप कंपेयर कर सकते हो. तो देख लो यहाँ पे A इज इक्वल टू वॉट -2, सो दिस इम्प्लाइज A इक्वल्स टू -2 और B की वैल्यू कहाँ आ रही है, B देख लो यहाँ पे B इक्वल्स टू 3, ऐसे भी आप इसको भी कंपेयर करो तो माइनस B इक्वल्स टू -3 है तो ऑफकोर्स 3 ही आ रही है वैल्यू, सो B इक्वल्स टू नथिंग बट 3. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर? डन. बहुत ही सिंपल था, कुछ तो करना ही नहीं था, है ना. तो चलो देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन. और ये अपना क्वेश्चन नंबर 3, ये भी है सेक्शन A से है, 1 मार्क का क्वेश्चन. तो देखते हैं इसमें क्या है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर्स A एंड B. ठीक है, A एंड B का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है. कब? जबकि इट इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. ओके, दैट मीन्स जो भी A का होगा वही B का होगा, दैट मीन्स A इक्वल्स टू B है मैग्नीट्यूड में. फाइन, तो वही हमें निकालना है. ओके, एंड उसके बाद क्या है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. ओके, दोनों के बीच का एंगल भी बता दिया गया है 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो 9/2. सो मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन. तो बहुत सिंपल हो गया. तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं. तो गिवन है यहाँ पे A डॉट B इक्वल्स टू नथिंग बट 9/2. ठीक है, एंड A और B के बीच का एंगल, दैट मीन्स एंगल बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 60 डिग्री. और साथ में क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B. करेक्ट, ये चीजें गिवन है. ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें दोनों का मैग्नीट्यूड ही निकालना है. फाइन, तो अब हमें क्या करना है, A डॉट B पता ही है क्या होता है, AB कॉस थीटा. तो बस थीटा पता ही है, निकाल लो आराम से. सो सिंस A डॉट B इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, सो फ्रॉम हियर इसकी वैल्यू हमें पता है, ये दोनों बस निकालना है, ये गिवन है. तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, राइट. वाई? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B है एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, A डॉट B अपॉन cos theta and cos theta that is 60 degree. So from here A dot B की वैल्यू 9/2 और cos 60 डिग्री कितना होता है, yes it is 1/2. तो 1/2 यहाँ से 2 कैंसल. So from here what we have got, magnitude of A जो है वो क्या हो जाएगा 3, बिकॉज मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई हमने प्लस माइनस नहीं लिया है, सिर्फ A लिया है, दैट इज प्लस लिया है एंड दैट इक्वल्स टू ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ B. So this is only your answer. डन. क्लियर है, था ना, बहुत ही सिंपल. मुझे पता है आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, राइट. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. और ये देखो हम आ चुके हैं 5th क्वेश्चन पे. आप बोलोगे ना 4th क्वेश्चन कहाँ गया, 4th क्वेश्चन जो है इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने वो इंक्लूड नहीं किया है. तो इस बार मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ जो कि आपके सिलेबस में नहीं है. आपने देखा था ना 2017 में मैं लिख रही थी प्रॉपर्ली कि दिस इज नॉट इन योर सिलेबस दिस टाइम. सो इस बार मेरे को अंडरस्टूड हो गया, ऐसे भी मैंने बता दिया है कि आपका एग्जाम कैसा आने वाला है इस बार, उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक एलिमिनेटेड है. तो उन सारे टॉपिक में से क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज आपके लिए तो वो विजिबल है नहीं, आपके लिए वहां पे कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व नहीं किया है. तो बस वही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो आपके सिलेबस के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और सिलेबस में है इनफैक्ट. क्लियर? तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को. तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ये है सेक्शन B से और है 2 मार्क पर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है क्या, यू हैव टू प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू दिस. तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे वैलिडेट भी करना होगा. वैलिडेट का मतलब पता ही है ना, एनसीईआरटी के जब सोल्यूशन किए थे तो मैंने प्रॉपरली बताया था हर एक क्वेश्चन में कि हाउ टू वैलिडेट द क्वेश्चन. ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आया है अभी तक तो अभी देख लो आप.
वैसे मुझे पता है कि आप इसको क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट हियर एक्स इज, आप जैसे देखो LHS में साइन इनवर्स है, तो ऑफ कोर्स अगर साइन थीटा रखेंगे तो हमारी बात बनेगी यहाँ। तो लेट अस अज्यूम एक्स इज नथिंग बट साइन थीटा, फाइन। सो देयरफॉर LHS क्या हो जाएगा, LHS विल बी हियर 3 into साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ साइन थीटा है तो आराम से हम लिख सकते हैं ना 3 into थीटा, वाई, बिकॉज सोचो थीटा कहाँ बिलोंग करना चाहिए था, थीटा बिलोंग करना चाहिए था अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, वो मत भूलना। सो एज की एक्स अपना है साइन थीटा एंड सिंस एक्स बिलोंग किसको कर रहा है, -1/2 से लेके 1/2 के बीच में, दैट इज व्हाट वी कैन राइट, एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा। सो अगर साइन थीटा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1/2 है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, इसको आप साइड में लिख लेना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन इनवर्स लोगे -1/2 का तो क्या होता है, करेक्ट, -π/6 एंड दिस इज नथिंग बट π/6, राइट, है ना। ये सारी बातें पता है आपको, तो ये हमारे पास पता है। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस थीटा बिलोंग टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। वाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बिकॉज थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, एंड वो तो ऑफ कोर्स इसके बीच में लाई कर ही रहा है। क्लियर है बात, इसी को बोलते हैं वैलिडेट करना। ओके तो चलो ये कर लिया हमने। अब चलते हैं RHS पे। तो RHS क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब 3x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, डन। तो ये कर लिया हमने, आपको पता ही है फॉर्मूला साइन इनवर्स, और ये क्या है, नथिंग बट साइन 3 थीटा, राइट, पता है ना फॉर्मूला साइन 3 थीटा का। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे 3 थीटा लिखेंगे, बट कब, सिंस 3 थीटा शुड बिलोंग टू योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ से देखो, यहाँ अगर थीटा की वैल्यू ये है तो 3 थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ गया -π/2 एंड यहाँ पे आ गया π/2 एंड दिस इज वैलिडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग दिस, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है या नहीं, यस ऑफ कोर्स कर रहा है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS एंड वी हैव प्रूव्ड इट। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये था इसका कंप्लीट सोल्यूशन। इसके बाद आपके हाफ मार्क्स भी नहीं कटेंगे। ओके तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सेक्शन बी का और 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या करना है, गिवन A इक्वल्स टू, ओके एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 का, आप देख ही सकते हो, कंप्यूट A इनवर्स and show that 2A inverse equals to 9i minus a, that means LHS equals to RHS, आपको बस प्रूफ करना है। तो मेरे लिए आपको क्या पता होना चाहिए, A इनवर्स कैसे निकालते हैं, पता ही है। यस, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकालो, एडजॉइंट ऑफ A निकालो, फिर दोनों का ले लो रेसिप्रोकल, हो गया आपका। और फिर 9i पता ही, i मतलब क्या होता है, यस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर जो भी आपका A का है, दैट मीन्स 2x2 का। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले में क्या करना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A, अगर डिटरमिनेंट ऑफ A अगर 0 आ गया तो बताओ कि क्या क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे, नहीं, क्या करना है, आप बोल दोगे कि एज A इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ओके तो उसमें भी आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो आप कर ही नहीं सकते हो तो क्यों करोगे। तो इसलिए सबसे पहले A इनवर्स के लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 × 2 14 माइनस प्लस हो गया, दैट्स वाइज 4 × 3 12, तो क्या आ गया है, 2 आ गया है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये लिख देंगे हम। ठीक है, नाउ A इनवर्स क्या होता है आपको पता है, A इनवर्स इज इक्वल टू नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ A इन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो अब हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ A तो हमें पता चल ही चुका है, तो यहाँ आराम से लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A दैट इज 2 एंड देन एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकाला जाता है पता है ना, यस हमें क्या करना होता है, यहाँ पे पहला वाला जो एलिमेंट के अक्रॉस हम यहाँ निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के फिर हम उसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे A11 के लिए, इसे छोड़ना है इसे छोड़ना है, तो बचा क्या 7 और प्लस साइन के साथ होगा, तो दिस इज +7 ओनली, राइट, ओके। एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस के बाद माइनस होता है, इसे छोड़ना है इसे छोड़ना है, ये क्या हो जाएगा -+4। और ऐसे भी मैं बता दूं आपको, अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो क्या रूल होता था, अगर याद होगा आपको, यस हम क्या करते थे, बस 2 7 का यहाँ पे जो चेंज है पोजीशन होता है वो चेंज हो जाता था, और 3 4 एज इट इज रहता था, जस्ट ओनली हम मल्टीप्लाई कर देते थे नेगेटिव साइन। ठीक है, तो चलो पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ प्रॉपर तरीके से, उसके बाद डायरेक्टली लिखने बताऊंगी। डन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी अपने देखा था कि ये हो गया अपना +4, ओके। एंड देन यहाँ पे क्या है, -4 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना +3 एंड देन ये पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2। अब इसका लेना होगा हमें ट्रांसपोज, तो बेसिकली क्या आ गया हाफ,
और ये देखो 7 देन 4 3 2। तो मैं जिसके बारे में बोल रही थी आप समझ ही चुके होगे यहाँ पे कि ये क्या आ गया है। यू कैन सी 7 2 का पोजीशन बस चेंज किया हमने, इंटरचेंज कर दिया, और 3 एंड 4 जो था यहाँ माइनस के साथ बस वहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, एज इट इज छोड़ दो, आ गया अपना। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए एंड इनटू 1/2 किया है जो कि है अपना डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर? तो ये हो गया अपना ए इनवर्स। अब चलते हैं LHS की तरफ। तो LHS में क्या है, LHS इज योर 2A इनवर्स। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो 2A इनवर्स मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स। तो दिस इज 7 3 4 2। ओके, एंड RHS क्या है अपना, RHS इज हियर 9i माइनस a। तो क्या करेंगे हम, 9i क्या होता है 9009 माइनस a की वैल्यू जो भी है लिख दो 2 माइनस 3 देन हियर इट इज माइनस 4 7। फाइन, तो क्या आ गया हमारे पास, देख सकते हो 9 माइनस 2 दैट इज 7, देन 0 माइनस माइनस प्लस हो गया है 3, देन हियर ऑल्सो 0 माइनस माइनस प्लस हो गया है 4, एंड देन 9 माइनस 7 इज नथिंग बट 2, एंड दिस इज ओनली योर LHS। तो हमने इसे कर दिया प्रूव। क्लियर? समझ रहे हो बात? देखो LHS भी वही था 7 3 4 2 और यहाँ पे भी वही आया है 7 3 4 2। तो हमने इसे प्रूव कर दिया, बस काम खत्म, मिल गया आपके 2 मार्क्स। चलो इसके आगे का क्वेश्चन देख ले। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। देख सकते हो ये भी है अपना 2 मार्क का क्वेश्चन, राइट? तो क्वेश्चन में है क्या, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करोगे, क्या डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करोगे? चाहे तो कर सकते हो बट दैट विल बी सो कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैंने फोकस किया है कि 2 मार्क्स का है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है यहाँ, राइट? अगर आप u अपॉन v वाला फॉर्म में करोगे तो tan इनवर्स का पहले किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, देन x का भी डिफरेंशिएशन लोगे तो दैट विल बी टू मच कॉम्प्लिकेटेड और हो सकता है कि गलती कर दो। तो दिख रहा है जैसे ही हमें दिखा 1 प्लस cos x है, क्या समझ में आ रहा है? आराम से हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, करेक्ट, इट इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो बस वही अप्लाई करो, साइन x की जगह पे भी हम क्या कर सकते हैं, 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। जो कैंसिल हो रहा है करा देंगे और देख लेंगे कि क्या बच रहा है। तो चलो सबसे पहले अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम जो गिवन है अपना फंक्शन दैट इज नथिंग बट y। तो क्या हो गया अपना tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x, डन, ठीक है। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी तरह हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो tan इनवर्स तो है यहाँ पे, इसकी जगह पे लिख दिया 2 cos स्क्वायर x बाई 2, एंड देन डिनोमिनेटर में इसके लिए भी हमने लिख दिया 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, करेक्ट, ये हो गया। अब यहाँ देखो 2 2 कैंसिल हुआ, cos x बाई 2 यहाँ से एक cos x बाई 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स, और ये cos बाय sin क्या होता है, नथिंग बट cot x बाई 2। अब यहाँ tan है, यहाँ cot है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि नहीं? क्या करोगे, tan कन्वर्ट करोगे। तो tan कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही होगा कि हम क्या कर सकते हैं, tan अगर है वहाँ तो हमें इसे लिखना होगा tan इनवर्स, यहाँ पे इसको tan अगर लिखा हमने तो क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, इजंट इट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता ही है, और साथ ही साथ पाई बाई 2 के साथ डील कर रहे हैं तो tan बनता है cot, cot बनता है tan, ये फंडा पता ही है आपको, राइट? तो ये हो गया। अब आराम से इसे क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 है, तो ऑफकोर्स ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है बिकॉज पाई बाई 2 से छोटा है। आर यू गेटिंग दिस? यस, सो डन। अब ये वैल्यू आ गई है, अब क्या है, अब तो बस सिंपल सा इसको बस डिफरेंशिएट करना है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग, दैट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू इतनी आ गई है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, व्हाट यू विल गेट, यहाँ से मिलेगा dy अपॉन dx, और यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, पाई बाई 2 है कांस्टेंट, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 एंड देन माइनस 1 बाई 2 ओनली। सो व्हाट इज द आंसर, माइनस 1 बाई 2, एंड दिस इज डन। आर यू गेटिंग दिस? था ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर और बहुत ही सिंपल सा मेथड भी, ये है माइनस 1 बाई 2। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाई 2। क्लियर? ओके, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी का है, यहाँ पे भी है अपने 2 मार्क्स। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है द टोटल कॉस्ट cx, ओके, c ऑफ x, दैट मींस c इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली हियर, ठीक है, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट, तभी x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो c ऑफ x लिखा गया है फंक्शन को, ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, और c की वैल्यू गिवन है दिस वन, फाइन, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बोला गया, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं एनसीईआरटी में। देखो क्या है आगे, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड
where by marginal cost we mean the instantaneous rate of change of total cost at any level of output. ऑलरेडी बता दिया गया है. अगर सिर्फ यहाँ तक पूछ के छोड़ दिया गया रहता तो हो सकता है कि आपको इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ता कि आपने क्या समझा है इसके बारे में, बट जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं समझा है, उनके लिए भी यहाँ पे इजी कर दिया गया क्वेश्चन. ऑलरेडी बता दिया गया है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कुछ नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ऑफ टोटल कॉस्ट. दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन से है हमें निकालना है c डैश x when x is nothing but 3 units. बहुत सिंपल हो गया ना. यस, तो चलो सॉल्व करते हैं. सो इट इज गिवन हियर, पहले वो लिख दो. c of x is what? This is 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x, ठीक है, प्लस 5000. डन. ये गिवन है अपना. अब हमें क्या चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज निकालना है. सो देयरफॉर द मार्जिनल कॉस्ट that is c dash x will be what? इसका ले लो डिफरेंशिएशन. दैट मीन्स हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. करेक्ट. ये किया हमने तो क्या मिलेगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट तो रहेगा एज इट इज. यहाँ x क्यूब है तो 3x स्क्वायर हो जाता है. तो 3 इंटू दिस वन दैट इज 3 इंटू 0.005 x स्क्वायर हो गया. ठीक है. माइनस अगेन यहाँ पे 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऐसे ही रखने दिया मैंने एज इट इज, तो 0.02 x हो गया है. देन प्लस 30 ओनली. करेक्ट. और ये क्या है? कांस्टेंट, तो प्लस 0 हो जाएगा. राइट. सो फ्रॉम हियर अगेन देखो, इसको मल्टीप्लाई करके तो 3 इंटू 5 होता है 15. सो 0.015 x स्क्वायर लिख सकते हैं. माइनस 2 इंटू 2 होता है 4, तो माइनस 0.04 x प्लस 30 आ गया है. ठीक है. सो देयरफॉर c डैश एट x इक्वल्स टू क्या बोला गया है? 3. तो क्या हो जाएगा? हर जगह आप 3 वैल्यू रख दो x की जगह, तो मिलेगा आपको 0.015 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9. देन माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30. देख लो सॉल्व करके क्या आ रही है वैल्यू. तो 15 इंटू 9 कितना होता है? 0.135 हो गया. एंड देन माइनस ये हो गया आपका 0.12 प्लस 30. सॉल्व कर लो, देख लो. दिस बोथ विल बी एडेड. सो 30.135 माइनस 0.12. सॉल्व कर लो. तो 1 2 0 मत भूलना है वो रखने के लिए. तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो ही रहा है यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ 5, ये हो गया 1 एंड देन 0. करेक्ट. सो 30.015 इज योर आंसर. तो यहाँ पे यूनिट्स भी लिख सकते हो. सो यूनिट्स. करेक्ट. यही हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट एट x इक्वल्स टू 3 यूनिट. द आंसर इज दिस. डन. क्लियर था ना? बहुत ही सिंपल सा, बस वैल्यू रखो, पुट करो, निकाल दो आंसर. और यहाँ पे क्या मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे? डेसिमल में है तो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में आप लोग इधर उधर थोड़ा सा पॉइंट कर दो, बस वहीं पे गलती हो जाएगी. अदरवाइज कॉन्सेप्ट इसके पीछे कुछ था ही नहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा. ओके. तो ध्यान रखना, मैथ्स जब भी सॉल्व कर रहे हो तो एकदम ध्यान से, एकदम आराम से देखते हुए सॉल्व करो, फिर कभी गलती नहीं होगी. ओके. तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9. ये भी सेक्शन बी का है. इसमें 2 मार्क्स. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से अगर देखो तो. बस ऐसे ही मत इसको यू ओपन वी करके आप सॉल्व करने लग जाना. देखो जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस आते हैं ना, तो आपका सोल्यूशन बहुत सिंपल होने वाला है. क्यों? बिकॉज वी नो द फॉर्मूले, और फॉर्मूले यूज करने हैं और यहाँ पे उसे सॉल्व करना है. तो cos 2x जैसे ही दिखा और यहाँ हमें क्या दिखा? 2 sin स्क्वायर x. काम आसान हो या नहीं? टेल मी. यस. cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और वही तो है प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा. कैंसिल हो गया नहीं? यस. इजंट इट सो सिंपल? तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम जो गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज नथिंग बट i. तो क्या हो गया ये? cos ऑफ 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x. ओके. अपॉन अपने पास है cos स्क्वायर x dx. डन. सो वी कैन राइट हियर एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x. तो पहले से ही है, अपॉन जो गिवन है लिख दो, दैट इज cos स्क्वायर x dx. नाउ यू कैन सी ये वाला टर्म हो गया कैंसिल. Isn't it? cos 2x का फॉर्मूला यही तो होता है. या तो हम चाहे तो cos स्क्वायर वाले में लिख सकते हैं या sin स्क्वायर, तो डिपेंड करता है आप कहाँ यूज करना चाहते हो क्या. तो एज वी कैन सी कि 2 sin स्क्वायर x एडेड था, तो हमें ऑलरेडी कैंसिल कराने की जरूरत है यहाँ. तो हो गया काम. तो यहाँ पे क्या मिला? 1 अपॉन cos स्क्वायर x. और सबको पता है कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा sec स्क्वायर x. और sec स्क्वायर x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन? किसे नहीं पता है? सबको पता है. दैट इज tan x प्लस c. c लिखना मत भूलना बिकॉज दिस इज द
इनडेफिनिट इंटीग्रल। बस हो गया काम खत्म, डन, राइट। तो चलो इसके आगे का क्वेश्चन देखिए। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पे भी है अपने 2 मार्क्स। तो चलो मैंने पहले ही बता दिया है जो क्वेश्चन हम लोग नहीं करने वाले हैं दैट मीन्स वो अपने सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस फाइंड साइन थीटा। बहुत ही सिंपल है, कॉस थीटा रहता है तो बोलते और भी सिंपल है, बस थोड़ा सा किया गया है। कॉस थीटा पहले निकाल लो फिर साइन थीटा निकाल लो, राइट। तो क्या है अपने पास, थीटा गिवन है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो लेट अस अज्यूम जो पहला वेक्टर है वो है ए और दूसरा वेक्टर जो है वो है बी। तो लेट यहाँ पे जो गिवन वेक्टर्स हैं वो है ए एंड बी, दैट इज नथिंग बट i माइनस 2j प्लस 3k, करेक्ट। एंड जो दूसरा वेक्टर है बी दैट इज हियर 3i माइनस 2j एंड देन प्लस के। जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो आप पहले समझ लो कि क्या करना है, क्या क्या चीजें गिवन है, उसी से समझ में आ जाएगा कि निकालना क्या है और कैसे निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो समझ ही चुके होगे ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, बस निकाल लो यहाँ से। सो सिंस ए डॉट बी we all know that this is your magnitude of A into magnitude of B into cos of theta. So from here सबसे पहले आप cos theta की वैल्यू निकाल लो तो क्या मिलेगा, A dot B अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट। अब बस A डॉट बी आपको पता ही चल चुका है कैसे निकालते हैं, याद ही आपको। सो 1 इंटू 3 क्या होता है 3 एंड देन माइनस माइनस हो गया प्लस 4 एंड देन प्लस 3, करेक्ट। एंड अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है इसका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है 14, तो 14 हो गया। एंड देन यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 9 प्लस 4 प्लस 1 अगेन इट इज व्हाट 14। सो व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज नथिंग बट 10 अपॉन रूट स्क्वायर रूट 14 इंटू स्क्वायर रूट 14 क्या होगा 14 ओनली। सो फ्रॉम हियर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो तो दिस इज 5 अपॉन 7। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई है 5 अपॉन 7। तो ऑफ कोर्स यू कैन टेल मी कि क्या होगी साइन थीटा की वैल्यू। अब थीटा मत निकालने लग जाना और साइन इनवर्स करके ऐसे निकालना है, वो ऐसे नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है ना। साइन थीटा एंड cos थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, या तो आप p बाय h और b बाय h के फॉर्म में निकालो, या तो यू ऑल नो सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू टेल मी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और नॉट। Yes, it is. So from here what you can say, square root of 1 minus cos square theta that is 1 minus 25 upon 49। तो क्या आ गया हमारे पास 49 minus 25 कितना होता है, 49 minus 25 is here it is 4 and then 2। So 24 upon 49 का स्क्वायर रूट 49 का तो 7 हो जाएगा एंड 24 ये क्या हो जाता है 2 root 6 upon 7। So this is your answer. That means sin theta is nothing but 2 root 6 upon 7. So therefore we can write here also sin theta equals to 2 root 6 upon 7. This is the final answer. तो हमेशा ध्यान रखना जब बोर्ड पेपर में आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो ना तो जो फाइनल आंसर है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया करो, या तो यहाँ पे अगर लिखे हो तो ऐसे लिखते, या तो साइड में यहाँ पे ऐसे प्रॉपर बॉक्स बना के लिख दो सो दैट एकदम का आंसर ना आपका एकदम हाईलाइटेड हो कि हाँ भाई सही आंसर है। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो चलो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12, ये भी है सेक्शन बी का और यहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स। तो देखो क्या है क्वेश्चन, अब देख सकते हो कि ये समझ में ही आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड टुगेदर, ठीक है, कौन कौन से कलर का, ब्लैक एंड रेड डाई, ठीक है। डाई है रोल टुगेदर, दैट मीन्स समझ ही क्या हो, जैसे समझ में आया ना ये कि डाई है और रोल टुगेदर है, दैट मीन्स ब्लैक का आउटपुट पता ही चल गया होगा 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर रेड का भी आउटपुट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। डन, ओके। सो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ऑब्टेनिंग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है a अपॉन b वाला फॉर्म होगा, करेक्ट, ठीक है। और ऑब्टेनिंग द सम 8, किसका सम 8, सम होना चाहिए 8 का, दोनों के साथ में टुगेदर उसको रोल किया गया है तो ठीक है। नाउ गिवन दैट द रेड डाई, फाइन क्या गिवन है, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो रेड डाई, जब हम रेड वाले डाई को रोल किए हैं तो उसमें जो नंबर आ रहा है वो लेस देन 4 है, दैट मीन्स 1 2 3 ही आ रहे हैं, करेक्ट। समझ रही है, आ रही है बात आपको। तो देखो जैसे ही हमने ये सोचा कि 6 इसमें से आउटपुट है 6 इसमें से, तो क्या आ जा रहा है, सो देयरफॉर सबसे पहले सैंपल स्पेस जो होगा अपना उसमें दोनों ही होंगे, दैट मीन्स 36 आ जाएगा। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया है 36, फाइन। अब यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग दिस, दैट मीन्स सम 8। तो लेट अस अज्यूम कि A जो है इवेंट ऑफ गेटिंग सम एज 6 है, ठीक है, गेटिंग अ सम
एज 8, नॉट 6, दैट इज 8। ओके, तो ए को हमने इवेंट मान लिया कि सम अपना 8 है, सो देयरफॉर ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेल मी। अगर सम 8 है इसका मतलब पहले वाले में, दैट इज अगर ब्लैक और रेड की बात मैं कर रही हूँ तो ब्लैक में अगर मान लो 1 आया है तो दूसरे में कितना आना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम 6 ही आ सकता है, तो 8 नहीं होगा, तो इसलिए पहला तो हम ये लिख ही नहीं सकते, तो 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो 2 से स्टार्ट किया, तो 2 कॉमा क्या हो जाएगा 6, उसके बाद 3 कॉमा क्या हो जाएगा 5, देन 4 कॉमा 4, ठीक है, डन। एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा 5 पे जाएंगे तो 5 कॉमा 3, देन 6 कॉमा 2। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, नहीं, बिकॉज 7 तो होता ही नहीं है डाई में, तो बस इतने ही यहाँ पे इवेंट में आ रहे हैं अपने पॉसिबिलिटीज। क्लियर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए का मतलब पता चल गया है कि हमें 5 आ रहा है। फाइन, अब इसके बाद क्या करना है, ए इवेंट हमने पता कर लिया, अब हमें बेसिकली चाहिए ए अपॉन जो भी हमने यहाँ लिखा है, तो उसे भी कुछ इवेंट मानना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम कि गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, तो लेट अस अज्यूम कि जो बी है वो इवेंट है ऑफ गेटिंग व्हाट, गेटिंग अ, क्या है ये, रेड, सो गेटिंग अ रेड डाई किसमें, ऑफ नंबर लेस देन 4, सो रेड डाई विथ नंबर लेस देन 4। ओके, तो ये मेन आपको लिखना होता है प्रॉपरली इन द प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में। तो बी को हमने मान लिया इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड डाई विथ नंबर लेस देन 4, सो देयरफॉर बी को जब मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, रेड में ब्लैक और रेड दोनों को साथ में हमने रोल करा है, और रेड में हमारा क्या आएगा, नंबर लेस देन 4, दैट मीन सिर्फ 1 2 3 ही आएगा, तो 1 2 3 आएगा। तो इसमें जब मैं बी में इवेंट्स लिखना चाहूँ तो क्या क्या होगा, अगर मैं पहले ब्लैक लिख रही हूँ दैट मीन्स 1 से लेके 6 तक सारे कुछ आएंगे यहाँ, तो 1 कॉमा 1 होगा, देन 2 कॉमा 1, सिमिलरली 3 कॉमा 1, देन 4 कॉमा 1, 5 कॉमा 1 एंड देन 6 कॉमा 1, करेक्ट, ये हो गया। अब उसके बाद फिर से जब इसमें 2 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, सॉरी नॉट पहले 2, पहले 1 से स्टार्ट करो, समझ में आ रही है ना बात आपको। देखो अगर हमारे ब्लैक में ब्लैक कलर अगर आ रहा है 1, तो हमारे रेड में क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ सकता है, एक वाला हमने सारा पॉसिबिलिटीज ले लिया है, तो 1 2 सिर्फ 3 का ही हम बनाएंगे, तो 2 कॉमा 2, सिमिलरली 3 कॉमा 2, देन 4 कॉमा 2, देन 5 कॉमा 2 एंड देन 6 कॉमा 2, डन। एंड देन फाइनली अगेन 1 कॉमा 3 हो जाएगा, देन 2 कॉमा 3, देन 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 3 and then 5 कॉमा 3 and the last one is 6 कॉमा 3। इसके अलावा क्या और भी पॉसिबिलिटीज हैं इस इवेंट के अंदर, पॉसिबल नहीं, वाई, बिकॉज अपना जो रेड है उसमें लेस देन 4 आना चाहिए, और लेस देन 4 का मतलब 1 2 3 ही है, तो वही हमने लिख लिया यहाँ पे, करेक्ट। तो हमें ए इवेंट पता चल गया है, बी इवेंट हमें चाहिए क्या, बेसिकली हमें चाहिए यहाँ पे, तो मैं कलर चेंज करके लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पे सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए कब, ए गिवन दैट दिस, दैट मीन्स ये गिवन है सेकंड वाला, सो वी हैव टू फाइंड ए अपॉन बी। तो यू ऑल नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का क्या मतलब है, या तो आप नंबर लिखो या तो प्रोबेबिलिटी लिखो, तो दैट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी, या तो आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेक्ट, कुछ भी लिखो, बिकॉज नंबर ऑफ एस तो सेम ही रहते हैं हर जगह, है ना, तो कट जाएगा। तो यहाँ से अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, तो सबसे पहले मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखो यहाँ पे है अपना पहला 3, तो 4 कॉमा 4, 5 कॉमा 3, देख लो कौन सा आ रहा है, यस 5 कॉमा 3 इज देयर, देन 4 कॉमा 4 होगा नहीं, यहाँ पे 5 6 ये नहीं होगा, 6 कॉमा 2 दिस इज ऑल्सो देयर, दैट मीन्स बेसिकली जो आया है अपना ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट 2 ओनली। सो सिंस हियर दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज हियर सिर्फ 2 है, दैट इज एक तो है 5 कॉमा 3 एंड दूसरा है 6 कॉमा 2। ओके, तो ये हमने लिख लिया, फाइन। अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी हमें लिखना है, नंबर ऑफ बी यहाँ पे क्या है, दैट इज यू कैन सी 6 प्लस 6 प्लस 6 दैट इज 18, सो दिस इज नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ 2 अपॉन दिस 18, सो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट हियर 1 अपॉन 9, क्लियर।
तो दिस इज नथिंग बट 1/9। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अगर सोचो कि आपने यहाँ प्रोबेबिलिटी को लिया तब भी क्या हो जाएगा, 2 अपॉन नंबर ऑफ एक्स दैट इज 36 एंड हियर इट इज 18/36। तो 36 तो ऐसे ही कट जाएगा, क्या बचेगा फाइनली, दिस इज ओनली 1/9। सो इज इट क्लियर एवरीवन? देखो बस कुछ नहीं, सबसे पहले जो गिवन है इवेंट उसका नाम दे दो, आगे आगे लिखते जाओ कि इसमें क्या आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, लिख लिया। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, दैट में सिर्फ और सिर्फ काउंट करना है। सो 1 1 2 ये हो गया। नंबर ऑफ बी में कितने हैं तो देख सकते हो 6 × 6 + 6 + 6 दैट इज 18। तो बस हो गया काम खत्म, 2/18 दैट इज 1/9। क्लियर, डन। तो चलो इसके आगे का क्वेश्चन देखिए अब। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन सी का है। यहाँ पे है अपने 4 मार्क्स। तो देख सकते हो 13 क्वेश्चन नहीं किया है हमने, वाई, बिकॉज वो आपके सिलेबस में फिर से इंक्लूड नहीं है। क्लियर, तो चलो इस क्वेश्चन को देखें। इफ x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy, फाइंड dy/dx। बहुत ही सिंपल है या नहीं, टेल मी। क्या करना है, बस आपको यहाँ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बहुत सिंपल तरीके से बस कर दो डिफरेंशिएट। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो लिख दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मान लो अगर x, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 × x, दैट मीन्स 2 × x की जगह क्या है ये पूरा का पूरा टर्म, तो क्या हो जाएगा x² + y²। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद क्या करना होता है, चेन रूल लगाते हुए जो भी अंदर में है उस पूरे का डिफरेंशिएशन, तो इनटू इस पूरे का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स पहले फर्स्ट पार्ट का दैट इज x² का क्या हो जाएगा 2 × x, प्लस अब y² का लेंगे वो क्या हो जाएगा 2 × y। अगेन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, y एज की x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा करेक्ट dy/dx। नाउ इट इज डन, ओके राइट। बस इतना काम कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में। अब चलते हैं राइट हैंड साइड, x × y है दैट इज u × v वाला फॉर्म, तो इसे u कंसिडर करो, इसे v, तो क्या हो जाएगा x × y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy/dx प्लस y × x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज नथिंग बट 1। करेक्ट, हो गया, इतना ही करना था। अब इसके आगे देखते हैं। अब बस यहाँ पे देख सकते हो कि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो वी कैन टेक कॉमन दैट इज 4। यहाँ पे क्या हो गया x² + y² मल्टीप्लाई कर दो x + y इंटू dy/dx, ठीक है, इक्वल्स टू x इंटू dy/dx एंड देन प्लस y। अब हमें बेसिकली हमें चाहिए dy/dx, दैट मीन्स dy/dx वाला सारा टर्म एक साइड और बाकी सारे टर्म एक साइड, बस उतना ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, इसको पूरा अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x² और इंटू x क्या हो जाएगा x³ एंड देन प्लस 4x² इंटू दिस, तो 4x² y इंटू dy/dx कर दिया, ठीक है, एंड देन प्लस अब y² को ले लो, तो 4y² इंटू x, परफेक्ट, दिस वन डन। नाउ दिस वन इंटू दिस वन, तो प्लस 4y³ हो जाएगा इंटू dy/dx। ओके, नाउ माइनस ये वाले टर्म को भी साइड ले आते हैं, x इंटू dy/dx एंड दैट इक्वल्स टू हियर y ओनली। ओके ओके फाइन। नाउ देखो dy/dx अगर मैं कॉमन लूं तो क्या मिलेगा हमें लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे हो जाएगा 4x² y प्लस ये वाला टर्म दैट इज 4y³ माइनस x, एंड इन सबको हम लेके जाते हैं, दैट मीन्स दिस टर्म एंड दिस टर्म राइट हैंड साइड, तो y माइनस क्या हो जाएगा 4y² x माइनस 4y नॉट y x³। तो चलो लिख दिया यहाँ पे 4x³, करेक्ट हो गया, ये कर लिया हमने। अब दिस इम्प्लाइज हमें बेसिकली चाहिए था dy/dx, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं y माइनस 4y² x माइनस 4x³ अपॉन क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा टर्म, दैट इज यहाँ पे है 4x² y प्लस 4y³ माइनस x। सो यही हो गया अपना dy/dx, दैट इज द फाइनल आंसर। टेल मी, 4 मार्क्स के लिए क्या ज्यादा कुछ करना पड़ा? नहीं ना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, राइट। तो हो गए आपके 4 मार्क्स। अब चलो आगे का क्वेश्चन देख ले। और ये देखो
सेम क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14 का ही जो ऑप्शनल है क्वेश्चन वो यहाँ पे गिवन है, ये भी 4 मार्क्स वाले हैं। दैट मीन समझ ही सकते हो ना, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस आपके होंगे और यू कैन सी कि यस इट इज देयर अवेलेबल है यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस। तो यहाँ पे भी हमें निकालना है dy/dx, कब, जबकि थीटा की वैल्यू गिवन है और यहाँ देख सकते हो x किस टर्म में है, थीटा के टर्म में, एंड y भी है थीटा के टर्म में। दैट मीन्स करेक्ट पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले dx/d निकाल लो, dy/d और फिर dy/dx। क्लियर, राइट? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। दैट मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट इज गिवन, x की वैल्यू जो गिवन है तो लिख लो, गिवन दैट x इज इक्वल टू a इंटू 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। करेक्ट, सो दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, क्या हो जाएगा, dx/d थीटा हम लिख सकते हैं एंड दैट इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है रहेगा एज इट इज 2 थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 माइनस, अब यहाँ क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो पहले लिख दो cos 2 थीटा। अब 2 थीटा का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 ओनली, सो दैट्स वाई 2। करेक्ट, अब दैट्स में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन अगर ले लिया तो 2 इंटू a, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस cos 2 थीटा। नाउ जस्ट सी, यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा है, आराम से आप बता सकते हो, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है फॉर्मूला वो लगा सकते हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 a, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमने dx/d थीटा निकाल लिया। अब हमें करना है y, अगेन व्हाट इज गिवन, यहाँ पे y इज गिवन एज a इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, या तो पहले आप इसको पहले फॉर्मूले में लिख दो और फिर डिफरेंशिएट करो, या तो पहले डिफरेंशिएट ही कर दो। तो चलो पहले मैं डिफरेंशिएट कर देती हूँ। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा, dy/d थीटा एंड दैट इक्वल्स टू a तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस cos 2 थीटा का क्या होता है, प्लस साइन 2 थीटा, बट 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 साइन 2 थीटा हो गया। करेक्ट, बिकॉज 2 थीटा भी है ना, तो हो गया ये। तो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट 2 इंटू a एंड देन साइन 2 थीटा। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमने थीटा में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे भी कर लो तो क्या हो जाएगा 4a देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फाइन, ये कर लिया हमने। अब देखो dy/d थीटा पता है हमें, dx/d थीटा पता है, अब क्या करना है dy/dx। सो देयरफॉर dy/dx विल बी व्हाट, नथिंग बट dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहां से है 4a साइन थीटा कॉस थीटा, लिख लो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 4a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 4a कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, क्या मिला हमें कॉट थीटा। सो देयरफॉर हमें चाहिए था dy/dx, वो तो हमने निकाल लिया, बट when theta is given as pi/3 that is nothing but 60 degree and cot of theta that is cot of 60 degree क्या होती है वैल्यू, टेल मी, ये क्या होता है, yes it is 1/√3। so this is your final answer। तो था ना ये भी बहुत ही सिंपल, 4 मार्क्स में ज्यादा कुछ काम तो करना नहीं पड़ा, बहुत आसानी से आपने निकाल लिए अपने 4 मार्क्स। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सेक्शन सी का और यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। तो चलो इसको भी सॉल्व करें। देखो यहाँ पे क्या है, इफ y is given as sin of sin x, prove that d2y/dx square plus tan x into dy/dx plus y cos square x equals to 0। You have to just prove, that means you have to find two things, एक तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और पहला ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर मल्टीप्लाई करके एज इट इज LHS को दिखा दो, निकल जाएगा आपका आंसर। तो चलो निकालते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, y गिवन है, लिख लो y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x है। ठीक है, चलो दैट मीन्स चेन रूल तो लगेगा ही। सो फ्रॉम हियर आप लिख लेना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वो मत लिखना भूलना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy/dx एंड दैट इज साइन का सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ साइन x जो है एज इट इज इनटू, अब साइन x का भी डिफरेंशिएशन लेना होगा, वो क्या होता है कॉस x। करेक्ट, तो हमने निकाल लिया dy/dx। अगेन dy/dx निकल गया है, फिर से डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे भी चलो लिख देती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x किया है, यहाँ पे भी सेम कुछ किया है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा d2y/dx स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा
कॉस ऑफ साइन एक्स, दैट मीन्स इस पूरे को मान लो u, इसको मान लो v, u इंटू वी का फॉर्म। अब बस हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, वी कैन सी कि पहले इसे u रखो तो u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v, तो क्या हो जाता है कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स, क्या मिलेगा साइन एक्स विथ माइनस साइन, तो माइनस ऑफ साइन एक्स कर सकते हैं, ओके। प्लस अब कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस होल थिंग, तो लिख लियो कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन अगेन माइनस होता है साइन, तो यहाँ लिख दो माइनस ऑफ साइन एक्स ही होगा। अगेन एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज इन साइड जो है उसका भी हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो जाता है, करेक्ट। नाउ इट इज डन। अब इसको थोड़ा सा लिख लो सॉल्व करके। सो व्हाट वी हैव गॉट, माइनस ऑफ साइन एक्स को पहले लिखते हैं, तो साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, ओके फाइन। नाउ यहाँ पे देखो माइनस ये भी हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, डन। तो हमने ये d2y भी निकाल लिया, dy भी निकाल लिया। अब बस हमें यहाँ प्रूव करना है, तो चलो प्रूव करते हैं। अब देयरफॉर LHS इज इक्वल टू व्हाट, d2y अपॉन dx स्क्वायर, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख दो, तो दिस इज योर माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, माइनस सेम चीज जो लिखी हुई है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, डन। अब देन उसके बाद क्या है, प्लस tan x इंटू dy अपॉन dx, tan x का मतलब sin x बाई cos x, तो देख सकते हो हर जगह sin cos है, तो इसलिए tan को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे sin x अपॉन cos x के फॉर्म में, तो sin x अपॉन cos x लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो sin x अपॉन cos x के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos cos हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा sin इंटू cos ऑफ sin x, तो लिख दो, तो प्लस sin x इंटू cos of sin x, okay done। Now the third term is what, y into cos square x, तो plus y into y का मतलब क्या है यहाँ पे sin of sin x into cos square x, तो पहले cos लिख देते हैं, तो cos square x into sin of sin x कर दिया, ठीक है। अब देखो इक्वल्स टू क्या आ रहा है, तो यू कैन सी हियर कि ये वाला टर्म माइनस साइन के साथ है और ये वाला टर्म प्लस साइन के साथ है, खत्म। फिर ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है और ये है अपना प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सो व्हाट वी हैव गॉट इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज ओनली योर RHS। तो यू कैन सी कि वी हैव जस्ट प्रूव्ड इट, इजंट इट। था ना बहुत ही सिंपल, बस एक बार ही निकालो, डिफरेंशिएट करो, फिर डिफरेंशिएट करो और फिर लिख दो आंसर, है ना। तो चलो इसका अगला क्वेश्चन देखें, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16, ये भी है सेक्शन सी का, यहाँ पे भी है अपने 4 मार्क्स। तो देख सकते हो आप क्वेश्चन में है क्या, वी हैव टेकन द और ऑप्शन वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसके जो और के ऑप्शन के पहले वाला क्वेश्चन था वो आपके सिलेबस में फिर से इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो जो जो इंक्लूडेड नहीं है उसे हटा दिया गया है, यहाँ पे देख लो जो इंक्लूडेड है वही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द इंटरवल्स, ओके, इन विच द फंक्शन दिस is strictly increasing and the second was strictly decreasing। तो increasing decreasing वाले चैप्टर से है, that means उस वाले पोर्शन से है, तो ये क्या है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर से। तो इसमें देखो क्या करना है, हमें जो फंक्शन गिवन है उसका हमें इंटरवल निकालना है जिसमें फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एज वेल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कैसे निकालते थे, जैसे ये कॉन्सेप्ट देखा ध्यान में आ जाना चाहिए, पहले फंक्शन लेते थे, फिर इसको डिफरेंशिएट करते थे, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे और फिर इंटरवल निकालते थे और चेक करते थे किस में इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। सो व्हाट इज गिवन हियर, जो फंक्शन है उसको लिख दो, ये बेसिकली आपका स्क्वायर है, नॉट 5x2, दिस इज योर 5x टू द पावर 2 है, ओके। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज 5x स्क्वायर, फाइन, ठीक है, प्लस है 24x एंड देन प्लस 12, करेक्ट। तो ये कर लिया हमने। अब फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव टू डू, डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, f डैश x एंड दैट इक्वल्स टू, यहाँ देखो 4x क्यूब हो जाएगा अपॉन 4 तो रहेगा ही, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 प्लस 0 ही होगा। सो फ्रॉम हियर 4 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, राइट। तो देखो अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि इसे मेनली हमें करना क्या है, इक्वेट करना है 0 से। सो फॉर
इंटरवल्स, हमें मेनली निकालना क्या है, इंटरवल्स, ठीक है। और इंटरवल्स कैसे निकालते हैं हम, एफ डैश एक्स को इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो दिस इज बेसिकली एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, राइट। अब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों के दिमाग में ये आता है, अब इसको इक्वेट किया है 0 के साथ, अगर हमारा रहता यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब तो आराम से आप बता देते, इंटरवल सॉल्व करना भी पता है। क्यूबिक में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, ऑलरेडी हमने कर लिया है ये पहले के क्लासेस में, बट फिर भी कंफ्यूजन रहता है। देखो तो ऐसे क्यूबिक वाले इक्वेशन को जब इक्वेट करना है 0 के साथ, तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए ना, बाय डिफॉल्ट पहले आप देख लो कि 0 क्या सॉल्व कर रहा है, इसको अगर 0 तो कर ही नहीं सकता, करेक्ट, बिकॉज कांस्टेंट है, ठीक है, छोड़ो। अब देख सकते हैं उसके बाद 1 को रख के, तो 1 क्यूब किया माइनस 3 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 24, नो इट इज ऑल्सो नॉट सॉल्विंग। 2 रख के देखो तो 2 क्यूब हो जाता है 8 माइनस 3 इंटू 4 कितना हो जाता है 12, ठीक है, एंड देन माइनस यहाँ पे ये 32 हो गया और ये भी प्लस हो गया 32। यस, x इक्वल्स टू 2 जो है इसे सॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल्स टू 2 जो है इसका एक तो सोल्यूशन है, तो x इक्वल्स टू 2 सोल्यूशन है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस 2 से ये डिविजिबल होगा, करेक्ट, यही होगा ना। तो क्या करो आप रफ में आराम से x माइनस 2 से इसको डिवाइड करके देख सकते हो, तो x माइनस 2 से जब हमने डिवाइड किया इस पूरे फंक्शन को, दैट इज एक्स क्यूब माइनस, थोड़ा सा ज्यादा जगह लेके लिख लेते हैं बिकॉज ये नहीं तो यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। चलो फिर देखें, तो मैं रफ कर रही हूँ तो चलो दूसरे कलर से कर लेती हूँ, यहाँ लिख दो आप, फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, x माइनस 2 से डिवाइड कर लो इस पूरे इक्वेशन को, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, फाइन। तो जब हमने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x देख लो तो x होगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा इनफैक्ट, तो एक्स क्यूब माइनस हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, तो देखो माइनस प्लस ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस 10x प्लस 24। अब किससे ये कैंसिल हो सकता है, अगर मैं यहाँ माइनस x रख दूँ, तो माइनस x रखा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस प्लस 2x, बस। अब ये हो गया प्लस माइनस ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे माइनस 12x प्लस 24। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे है माइनस 12 से हमें करना होगा, तो माइनस 12 अगर यहाँ लिया मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 24, वाओ। So this is finally cancelled and then we have got here 0. So you can see कि क्या हो गया अपना, इसको हम आराम से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में। So this implies x minus 2 into x square minus x minus 12 is equal to nothing but 0. Are you getting this? ये जो हमें यहाँ से मिला है दिस इज ओनली द हियर फैक्टर। अब इसको तो आपको पता ही है कि फैक्टराइज कर ही सकते हो, माइनस 12 है और यहाँ माइनस है, दैट मीन्स 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, तो व्हाट यू कैन राइट माइनस 4 एंड देन प्लस 3 रखना होगा, तो दिस इज x माइनस 2 देन इनटू ये क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 3 होगा या माइनस 4, जस्ट चेक, minus 12 equals to 0. So from here x minus 2, यहाँ पे अगर कॉमन लोगे x तो x plus 3 बचेगा, माइनस 4 लोगे तो x plus 3, that is x plus 3 into x minus 4 equals to 0. So क्या क्या इंटरवल्स आ गए हैं, this implies x की जो वैल्यू आई है यहाँ आ गई है -3 then 2, 4. Are you getting this? 3 पॉइंट मिले हमें, तो कितने इंटरवल्स होंगे, करेक्ट 4 इंटरवल्स, इसके पहले इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इसके बाद वाला, तो हमारे पास 4 इंटरवल्स हैं। इन 4 इंटरवल्स में हमें चेक करना है किसमें है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और किसमें है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो चलो यहाँ का पार्ट मैं इरेज कर रही हूँ और फिर यहाँ पे इसे सॉल्व कर रही हूँ। सो देयरफॉर अगर मैं इंटरवल्स को ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, -3 है देन 2 है एंड देन 4 है, राइट। तो इधर होता है प्लस इंफिनिटी, इधर हो जाता है माइनस इंफिनिटी, तो वी हैव गॉट द 4 इंटरवल्स। आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ था जब इस वाले चैप्टर को मैं सॉल्व करा रही थी एनसीईआरटी में, कैसे इंटरवल चेक करते हैं हम, कैसे सोचते हैं कि कहाँ इंक्रीजिंग होगा कहाँ डिक्रीजिंग। तो जब भी आप देखो कि स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स अगर एक इंटरवल में अपना नेगेटिव है तो ऑफकोर्स दूसरे में पॉजिटिव ही होगा, इस तरह से होगा। तो देखो सबसे पहले 0 वाला ले लो इंटरवल, तो 0 कहाँ लाई कर रहा है, -3 से लेके 2 के बीच में। तो जब -3 से लेके 2 के बीच में हमने चेक करना है तो हम ले लेंगे 0 पॉइंट को, और 0 पे देख लो कि ये जो फंक्शन है दैट मीन्स f डैश x जो है वो
ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, चेक करते हैं। तो 0 लिया है तो 0 हो गया, यहाँ पे भी 0, ये भी 0, तो प्लस आ रहा है। और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज इंक्रीजिंग। तो इस वाले इंटरवल में प्लस आ गया तो ऑफकोर्स उसके बाजू वाले में नेगेटिव होगा, उसके बाजू वाले में पॉजिटिव होगा, इसके बाजू वाले में नेगेटिव होगा, अल्टरनेट साइन होता है, करेक्ट, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस फॉर x किसमें बिलोंग टू, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का लेना है तो हम ओपन इंटरवल लेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, -∞ to -3, राइट। एफ डैश एक्स इज क्या है, आप चेक भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप बोल भी सकते हो, दिस इज लेस देन 0, सो देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। फिर देखो फॉर यहाँ पे x बिलोंग्स टू मैं ले लेती हूँ -3 से लेके 2 के बीच में, फंक्शन क्या आया है, एफ डैश एक्स आया है अपना ग्रेटर देन 0, दिस शोज एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इक्वल वाला साइन मत लेना, तो हो जाएगा। नाउ फॉर x बिलोंग्स टू अप टू 4 जब हमने लिया तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो, मैं बारी बारी से बोल रही हूँ, अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये शॉर्टकट तरीका है, आराम से आप लिख सकते हो, बशर्ते कि हमारा जो ये एफ डैश एक्स है वो स्क्वायर वाले फॉर्म में नहीं आए। दैट मीन्स अगर यहाँ पे यही हमें मिल जाता x - 2 का स्क्वायर तो फिर नहीं होता, राइट। उसका दूसरा कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है जब एनसीईआरटी का सोल्यूशन कर रही थी, तो ओके यू कैन रेफर दैट। तो यहाँ पे आप आराम से ऐसे लिख सकते हो। तो दिस इज व्हाट, अगेन 2 to 4 के बीच में देख रहे हैं नेगेटिव है तो लेस देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, फॉर, यहाँ के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ, देख लो। सो फॉर किसके लिए, x बिलोंग्स टू, हम अगर ले ले 4 to ∞, तो 4 to ∞, सब ओपन इंटरवल में ले रहे हैं, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स जो है वो आ रहा है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फाइन, सो देयरफॉर अब जो है हमारा फाइनल आंसर जो बन के आने वाला है, हैंस हियर आई कैन राइट, सो हैंस ये तो आपने लिख दिया, यहाँ तक भी आंसर डन है, बट फाइनल आंसर किस तरह से है, ए के फॉर्म में, ए का लिख दो। क्या है, आपको इंटरवल बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, कौन कौन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले हैं, तो आप देख लो यहाँ से पहला वाला ये है, दैट इज -3 to 2, दैट मीन्स यहीं से देख सकते हो -3 से 2 के बीच में, देन 4 से ∞ के बीच में, तो ये हो गया। हेंस ए का क्या हो जाएगा, इंटरवल्स फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हो रहा है, एक है आपका -3 to 2 यूनियन हम लिखेंगे 4 to ∞, एंड बी का क्या आंसर हो जाएगा, इंटरवल्स फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -∞ to -3 विथ ओपन इंटरवल एंड देन यूनियन 2 to 4, करेक्ट। नाउ दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ रही है ना बात कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो दिस इज द प्रॉपर मेथड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 17 सेम सेक्शन सी का है, और यहाँ पे भी है अपने पास 4 मार्क्स। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एन ओपन टैंक, ठीक है, ओपन टैंक है, ठीक है, डन विथ अ स्क्वायर बेस, ओके, उस टैंक का बेस जो है वो स्क्वायर है, एंड वर्टिकल साइड, ओके, दैट मीन साइड के बारे में कुछ नहीं बोला गया, वर्टिकल साइड है, फाइन, ऐसा नहीं है कि पूरा वो क्यूब हम नहीं बोल सकते, क्यूबॉइड समझ सकते हो, बट बेस क्या है, स्क्वायर है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट, फाइन, एक मेटल शीट है उससे बनाना है, सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या गिवन है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, टैंक में जो वाटर रखते हैं उसका क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम गिवन है, क्लियर, समझ में आ रही बात, जैसे ही सेंटेंस पढ़ो समझ में आ जाना चाहिए कि क्या गिवन है, ओके, डन, तो वॉल्यूम गिवन है भाई, ये समझ में आ गया। नाउ शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट, ओके, क्वेश्चन भी यहीं पे है, यू हैव टू शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। कॉस्ट ऑफ द मटेरियल का मतलब
एरिया, जो सरफेस एरिया जो हम बनाएंगे, उस टैंक को एक शीट से बनाना है, तो जो शीट हम यूज करेंगे वही तो हमें कॉस्ट बताएगा ना। तो उस शीट को आप कितना यूज करने वाले हो ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट, उसका एरिया लीस्ट होना चाहिए। कब, ये आपको शो करना है जबकि डेप्थ दैट मीन्स हाइट ऑफ द टैंक जो होगा वो उसके विड्थ से हाफ होगा। समझ रहे हो आप बात? दैट मीन्स सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेती हूँ सो दैट कि एकदम अपना कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर। तो ये स्क्वायर है, ओके ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है तो आप समझ लेना, अज्यूम करना कि दिस इज स्क्वायर ओनली, फाइन। चलो अब यहां से मैं बना दूं इस तरह से, तो दिस इज अ बॉक्स राइट। तो बट इसका जो बेस है यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस इज ऑल्सो, अगर मैं ए मान लूं दिस इज ऑल्सो ए, बट दिस थिंग ये जो हाइट है दैट इज एच, दिस इज नॉट इक्वल टू ए, ये बोला गया है। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स अगर ये सारे इक्वल होते तो ये क्यूब हो जाता राइट, अगर सारे इक्वल नहीं होते तो क्यूबॉइड हो जाता, बट ये क्यूब और क्यूबॉइड के बीच का है, क्या है ये ए है, दैट मीन्स ये भी ए है, ये भी ए है, जो बेस है दैट मीन्स ये समझ लो कि दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन एंड दिस लाइन ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ, बट जो ये हाइट है ना वो क्या है, वो एच है, दिस इज नॉट इक्वल टू ए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये अपने पास गिवन है थिंग, वॉल्यूम गिवन है। अब हमें करना क्या है, हमें बताना है, हमें शो करना है कि एरिया लीस्ट होगा कब, जबकि ये जो डेप्थ है h जो है दैट इज इक्वल टू a बाई 2। तो आपके दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोला गया है, एरिया को मिनिमम दिखाना है कब, जबकि अपना जो h होगा दैट इज इक्वल टू a बाई 2। तो दिस इज योर क्वेश्चन, यू हैव टू प्रूव दिस ओनली, फाइन। और गिवन है अपना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को आप कांस्टेंट पकड़ के काम कर सकते हो यहाँ, ठीक है डन। अब उसके बाद का क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद क्या गिवन है, इफ द कॉस्ट टू बी बोर्न बाय नियर बाय सेटल्ड लोअर इनकम फैमिली, ओके जिन फैमिलीज का इनकम लोअर में है दैट मीन्स जो कम कमाने वाले लोग हैं, फैमिलीज हैं, उनके लिए यहाँ पे कॉस्ट उस तरह से बनाया गया है कि हमारा जो मेटल का कॉस्ट हो ना वो कम पड़े, सो दैट उनको भी अफोर्ड करना इजी हो। सो फॉर हुम वाटर विल बी प्रोवाइडेड, उसी में उनको पानी चाहिए, तो उसका लिए अगर ज़्यादा वो कॉस्टली होगा तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज हिडन इन दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे बताया, ये भी एक क्वेश्चन है कि किस तरह का यहाँ पे जो वैल्यू है दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज हिडन इन दिस क्वेश्चन, क्या वैल्यू हिडन है। तो आप देख ही सकते हो कि कोई भी आंसर यहाँ पे जो वैल्यू है एग्जैक्ट किसी भी नंबर में, न्यूमेरिक फॉर्म में या किसी भी तरीके से नहीं गिवन है, इजंट इट। पूरे क्वेश्चन में देख लो उठा के, कहीं दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिखा है ना, कोई भी एक नंबर कहीं भी पर्टिकुलरली गिवन नहीं है, दैट मीन्स कोई भी रेलेवेंट वैल्यू है ही नहीं। आपको बस पढ़ना है, ऐसे ड्रॉ करना है और समझना है, समझ रहे हो, कुछ नहीं दिया है फिर भी बहुत कुछ दिया हुआ है, इस तरह से है। तो रेलिवेंट वैल्यूज एग्जैक्टली नहीं गिवन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहीं पे लिख सकते हो, एनी रेलिवेंट वैल्यू, फाइन, इट इज नॉट गिवन। इस वाले लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब हम इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे, जो कि अपना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एरिया जो मिनिमाइज करके शो करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है अपना हम वो लिख लेते हैं। सो गिवन दैट वॉल्यूम इज गिवन, तो वॉल्यूम गिवन है। अब सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा अज्यूम कर लो, लेट बेस एंड बेस और यू कैन से द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ लिख देती हूँ साइड ऑफ द स्क्वायर और बेस स्क्वायर, लेट साइड्स ऑफ द स्क्वायर बेस इज योर ए, फाइन। तो स्क्वायर बेस का हमने साइड ए ले लिया है एंड डेप्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू एच। जो हमने यहाँ पिक्चर बनाया है उसी को बस लिख लिया है वर्ड्स में, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट टैंक का जो डेप्थ लिया है वो एच है। सो गिवन इज वॉल्यूम, सो दैट वॉल्यूम विल बी व्हाट, टेल मी। जब हम क्यूबॉइड लेते थे तो वॉल्यूम क्या होता था, एल बी एच, तो यहाँ पे एल इंटू बी क्या है, सेम ए, तो ए स्क्वायर इंटू एच हम लिख सकते हैं, करेक्ट, डन है ना। अब ए स्क्वायर एच लिख लिया। अब हमें चाहिए बेसिकली एरिया एंड द सरफेस एरिया दैट इज, लेट अस अज्यूम ए जो है वो क्या हो जाएगा, यू ऑल नो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है फॉर द क्यूबॉइड, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल मी,
ये है ओपन टैंक, ये ध्यान रखना। दैट मीन्स ये जो सरफेस है ऊपर का, यहाँ पे कोई मेटल शीट नहीं है, दिस इज ओपन। तो ये अगर ओपन है दैट मीन्स हम सरफेस एरिया के बारे में जो बात करेंगे, बेस तो लेंगे और चारों तरफ का हम लेंगे साइड, बट उसका टॉप नहीं लेंगे। तो इसका मतलब एक ही बार बस हम ए स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं 2 इंटू दिस a into h, again 2 into a into h, that means 2 into a h प्लस अगेन हम क्या कर सकते हैं, उस साइड का भी अगर आप देखो तो वो भी क्या है, नथिंग बट 2 into a h ओनली। क्लियर है? नहीं, यहाँ हो सकता है बच्चों को कंफ्यूजन हो। टेल मी, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं क्यूबॉइड का सरफेस एरिया लिखना चाहूँ तो वो क्या होता है, 2 into lb प्लस bh प्लस hl। करेक्ट, l एंड b यहाँ पे मान लो कि a है, फाइन, वही हमने अज्यूम किया क्योंकि बेस क्या है a उसका, तो बस हाइट में जहां जहां मल्टीप्लाई होगा बस वहां पे h आएगा। करेक्ट, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बेस जो होता है 2 इंटू एल बी जो हम लेते हैं, 2 इंटू एल बी क्यों लेते हैं, बिकॉज बेस का और ऊपर के टॉप का, तो ऊपर का टॉप जब है ही नहीं तो 2 इंटू एल बी लेंगे क्या, नहीं ना, ओनली एल बी लेंगे एंड दैट इज ओनली ए स्क्वायर। करेक्ट, और बाकी चीजें तो एज इट इज है। क्लियर है? अंडरस्टूड? नाउ इट इज क्लियर। तो अब क्या हो गया, दैट इज बेसिकली ए स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं 4 इंटू ए इंटू एच। अब देखो, इसी को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा और यहाँ से हमें निकालनी होगी वैल्यू कि किस वैल्यू पे ये हमारा मिनिमम आ रहा है। बट यू कैन सी कि यहाँ पे दो दो वेरिएबल है, क्या करना होगा, एक वेरिएबल में कन्वर्ट, और उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा गिवन है यहाँ पे, एच को हम ले सकते हैं क्या, v अपॉन ए स्क्वायर, इजंट इट, ले सकते हैं आराम से। तो h को अगर हमने ले लिया है v अपॉन ए स्क्वायर तो हमारा काम यहाँ से डन है। सो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इंटू एच के जगह पे v अपॉन ए स्क्वायर। तो बेसिकली क्या आ गया है, ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू वी अपॉन ए। करेक्ट, क्लियर है? अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल ए, दैट इज द साइड। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल ए क्या मिलेगा, डी ए अपॉन डी ए, एंड दैट विल बी, टेल मी, ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू ए प्लस ये क्या है 4 अपॉन ए है, 4 भी दोनों ही कांस्टेंट है तो ये तो रहेगा एज इट इज। यहाँ 1 अपॉन ए है दैट इज माइनस हो जाएगा, तो -4v अपॉन हम लिखेंगे ए स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना होता था, कोई भी पॉइंट निकालने के लिए डी अपॉन डी ए को हम क्या करेंगे, इक्वेट 0 के साथ। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट व्हाट वी डू, डी अपॉन स्मॉल डी ए को हम लिखते हैं 0 एंड दैट इज, यहाँ से हमें क्या मिला ये देख लो, अगर यहाँ पे आएगा तो 2a क्यूब इक्वल्स टू आ जाएगा 4v। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि जो v की वैल्यू आ गई है वो आ गई है अपनी a क्यूब अपॉन 2, इजंट इट, यही आ रही है वैल्यू। दैट मीन्स v की वैल्यू आ गई है a क्यूब अपॉन 2, तो आप a की वैल्यू जो निकालना चाहो आराम से ऐसे निकाल सकते हो, है ना। सो फ्रॉम हियर टेल मी कि क्या वैल्यू आ रही है, अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहूँ सो दिस इम्प्लाइज h विल बी व्हाट, v अगर a क्यूब अपॉन 2 है तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई है, करेक्ट, a अपॉन 2, और यही तो हमें चाहिए था, इजंट इट, यही पॉइंट तो हमें प्रूव करना था कि h की वैल्यू जब a अपॉन 2 होगा तो अपना एरिया मिनिमम होगा। दैट मीन्स पॉइंट इज ऑलरेडी हियर। अब बस आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि हाँ भाई इस पॉइंट पे एरिया जो है वो मिनिमम है। और यू ऑल नो कि जब एरिया को मिनिमाइज करके शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो डबल डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू नाउ, डी टू ए अपॉन डी स्क्वायर ए निकालेंगे, करेक्ट, डी ए टू, तो यहाँ से चलो पहले वो निकाल लो, नॉट डी टू ए, डी टू ए अपॉन डी ए स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आ रहा है, देखो 2a का डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4v अपॉन a क्यूब, इजंट इट, यही वैल्यू आ रही है, यू कैन सी। तो यहाँ पे देखो प्लस यहाँ 4v एंड यहाँ पे -2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस 2, 8 भी तो होगा, तो 8v अपॉन ए क्यूब। तो ये वैल्यू क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव और नॉट, a की वैल्यू जब यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू आ रही है 2v तो ऑफकोर्स तब भी ये वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो दिस इज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट एट v इक्वल्स टू a क्यूब अपॉन 2 दिस a वैल्यू, दैट मीन्स सबसे पहले लिख दो d टू a अपॉन डी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दैट इज a इज मिनिमम, इजंट इट। तो जब एरिया अपना मिनिमम आ रहा है इस पॉइंट पे तो बस वही तो हमें प्रूफ करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस वी कैन से आराम से
कि यहाँ पे एरिया इज मिनिमम व्हेन h इज इक्वल्स टू a/2। तो जो हमें करना था यहाँ पे प्रूफ वो हम आराम से लिख सकते हैं। सो हेंस एट h इक्वल्स टू a/2 द cost that is area is minimum। एरिया मिनिमम है तभी तो कॉस्ट मिनिमम है कि नहीं? तो वही हमें यहाँ प्रूफ करना था और हमने कर लिया। राइट, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हमेशा समझ लो कि जो गिवन है ना उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले उसको प्लॉट कर लो, समझ लो, जो जो अज्यूम करना है अज्यूम कर लो, एंड देन जब यहाँ पे जो गिवन टर्म्स है उसी में से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो हमारे पास अननोन होता है उसे लेके बढ़ते हैं और फिर उसे डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, उस पर चेक करना है मिनिमम है या मैक्सिमम, निकल गया बस, दैट इज द सोल्यूशन। क्लियर? तो मैक्सिमम इंडिया का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, हमेशा से देखा गया है किसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में डिफरेंट होगा। क्लियर? एंड दिस तो कॉन्सेप्ट इज सेम ऑलवेज। तो देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन को। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18, ये भी है सेक्शन सी का, आप देख सकते हैं इसमें भी है अपने 4 मार्क्स। तो चलो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। You can see find integration of 2 cos x upon 1 minus sin x into 1 plus sin square x dx। क्या करना है इसमें, आप देख सकते हो यहाँ पे और समझ भी सकते हो कि एज कि हमारे डिनोमिनेटर में है sin x, यहाँ पे भी देख सकते हो sin स्क्वायर x है, और अपने न्यूमरेटर में क्या है cos x। तो क्या है ये, आराम से हम क्या कर सकते हैं, sin x को मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं t, और फिर sin x की जगह पे इसका हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या मिलेगा cos x dx, और वो हो जाएगा अपना dt के इक्वल। राइट, तो फिर एकदम नॉर्मल सा इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा, फिर हमें पार्शियल फ्रैक्शन लेना है और फिर इंटीग्रेट कर देना है। करेक्ट? तो चलो वैसे ही करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था ना आपको कि लेट अस अज्यूम i को हम लोग जस्ट अज्यूम कर लेते हैं दैट दिस गिवन इंटीग्रेशन इज क्या है, वो i है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ओके चलो अब हमारा काम स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमें अज्यूम करना है, तो लेट यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू t, सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये cos x dx and that will be equal to dt। करेक्ट, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारे पास जब ऐसा आ गया है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ i में हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू। सो i will be now what, cos x dx की जगह पे हम लिख सकते हैं दिस dt। सो 2 dt हो गया है। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। करेक्ट, यही आ गया। अब आप देख सकते हो 2 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का हम पार्शियल फ्रैक्शन लेके आराम से ए बी सी जो भी है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे सिंपल तरीके से। तो चलो, कुछ बच्चों को आई थिंक कंफ्यूजन होती है कि कैसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन लेना है, तो मैं यहाँ पे स्टेप वाइज कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस में नहीं करूंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सो हियर वी कैन टेक कि अपना, चलो पार्शियल फ्रैक्शन है तो मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको एकदम क्लियर हो जाए। सो दिस इज 2 अपॉन 1 माइनस टी इंटू क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर देखो 1 माइनस टी है तो ऑफकोर्स हम ले सकते हैं a अपॉन 1 माइनस टी, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें क्या लेना होता है, उससे जस्ट एक पावर कम लेना होता है, डिग्री कम। तो यहाँ पे bx प्लस हम ले सकते हैं c, तो bx के नहीं, यहाँ पे t की बात कर रहे हैं तो bt प्लस c ले सकते हैं अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। करेक्ट, अब इसके बाद क्या करना होता है पता ही होगा, एलसीएम लेते हैं तो देख सकते हो एलसीएम दोनों साइड सेम है तो कैंसिल हो जाता है, बस हमें न्यूमरेटर को इक्वेट करना होता है। करेक्ट, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, 2 इज इक्वल टू, बेसिकली इसका एलसीएम ले लो तो क्या मिलेगा हमें, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो आई कैन राइट a प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ bt प्लस c के साथ ये पूरा 1 माइनस टी में मल्टीप्लाई करना है, तो चलो पहले bt को करते हैं। तो bt इंटू 1 इज b इंटू टी, देन माइनस बी टी स्क्वायर। ठीक है, अब c के साथ मल्टीप्लाई करो तो c एंड देन माइनस सी टी। करेक्ट, नाउ जस्ट लुक हियर कि यहाँ पे सिर्फ है कांस्टेंट और यहाँ पे टी स्क्वायर वाला टर्म भी है, टी वाला टर्म भी है और कांस्टेंट भी है, तो हमें दोनों तरफ के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। तो यहाँ से क्या हमें समझ में आ रहा है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये ए टी स्क्वायर और ये माइनस बी टी स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, बिकॉज यहाँ पे टी स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? यस, सो फ्रॉम हियर बेसिकली a इक्वल्स टू आ गया है क्या, b। राइट,
ठीक है ना। अब चलते हैं टी की तरफ, तो यहाँ पे है b इंटू टी और यहाँ पे है माइनस सी इंटू टी। सो फ्रॉम हियर ऑल्सो हमें क्या समझ में आया कि अगर मैं यहाँ पे b माइनस सी लूँ तो दैट इज ऑल्सो कमिंग एज 0। सो बेसिकली फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट b इक्वल्स टू c। तो कायदे से हमारे पास क्या मिल गया है फ्रॉम हियर, दैट a इज इक्वल टू b एंड दैट इक्वल्स टू c। करेक्ट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें को यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये वाला टर्म a एंड c, इसे हमें इक्वेट करना है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, अगर मैं इसके बाद चलो यहाँ सॉल्व करूँ तो यू कैन सी यहाँ पे a प्लस सी इज इक्वल टू 2। सो a प्लस सी इज इक्वल टू आ गया है 2। सो बेसिकली क्या है, ये a और c दोनों ही इक्वल है, दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू 2। सो a इज इक्वल टू व्हाट, 2/2, दैट इज नथिंग बट 1। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c एंड ऑल वैल्यू इज 1 ओनली। क्लियर है। अब ये एकदम समझ में आ गई ये बात कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं और कैसे वैल्यूज निकालते हैं अपने अननोन की। करेक्ट। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो उसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें क्या करना है। तो चलो मैं वापस कलर चेंज कर ले रही हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू अगेन। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो देयरफॉर आई को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा 2/1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह पे हमने ये टर्म लिखा था तो वैसे ही लिख देंगे। करेक्ट। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ a/1 माइनस टी, दैट मीन्स बेसिकली 1/1 माइनस टी। करेक्ट। dt। अब मैं इसे सेपरेट भी तो कर सकती हूँ ना, है या नहीं। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन लो दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, वही किया है मैंने। सो यहाँ पे अब देखो bt/1 प्लस टी स्क्वायर भी ले सकते हैं, प्लस इसको भी सेपरेट करके c/1 प्लस टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। करेक्ट। तो चलो वही कर रही हूँ मैं। सो प्लस बेसिकली दिस इज व्हाट, t, अच्छा ठीक है, अगर चाहो तो एक और बारी लिख सकते हो t प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, dt। करेक्ट। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अब चलते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/1 माइनस टी पता ही है, दिस इज नथिंग बट log ऑफ 1 माइनस टी विथ माइनस साइन। वाई माइनस, बिकॉज टी के साथ माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ log ऑफ 1 माइनस टी। करेक्ट। प्लस c1 होगा, है ना। कांस्टेंट को मत छोड़ना बिकॉज दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। ओके फाइन। अब इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से t dt ले रही हूँ अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कर दिया, राइट। इसे सेपरेट किया, प्लस अगेन 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt किया, इसे भी सेपरेट कर दिया। दिमाग में तो आ ही रहा होगा ना कि क्यों किया है, बिकॉज अब इसका इंटीग्रेशन हो गया है सुपर इजी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है उसी का यहाँ पे क्या है अपने पास, डिफरेंशिएशन वाला टर्म, दैट मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर आप v मान लो तो 2t dt इज इक्वल टू नथिंग बट dv। करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली भी आप चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज सेम थिंग एज इट इज। ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो रफ में भी कर सकते हो। लेट अस अज्यूम, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लगे तो रफ में कर लो। सो इफ दिस इज u, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट 2t dt की वैल्यू आ गई है du। सो t dt की वैल्यू कितनी आएगी, du/2, दैट मीन्स 1/2 हम लिख सकते हैं। एंड देन व्हाट विल बी हियर, log ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में है दैट इज नथिंग बट 1 प्लस टी स्क्वायर। करेक्ट। प्लस c2 भी होगा बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, बिकॉज हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया है यहाँ तक। करेक्ट। अब देखो ये लास्ट टर्म किसे नहीं पता है, सबको पता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, दैट इज नथिंग बट करेक्ट tan इनवर्स t। सो हम लिख सकते हैं प्लस tan इनवर्स t एंड प्लस c3। क्लियर, अंडरस्टूड। सो नाउ बस भी हमें क्या करना है, t की वैल्यू रख देनी है जो हमने यहाँ पे अज्यूम करी थी और वो क्या था, साइन x। तो बस t की वैल्यू आप अज्यूम करके जो रखे थे लिख दो। और साथ ही आप एक और बात देख सकते हो, यहाँ है माइनस लॉग और यहाँ है हाफ लॉग। तो चाहो तो इस हाफ को आप ऊपर ले जा सकते हो और फिर इन दोनों को लॉग को साथ में भी लिख सकते हो, या तो फिर एज इट इज छोड़ सकते हो, राइट। तो मैं दोनों तरह से लिखा देती हूँ। तो सबसे पहले व्हाट इज दिस, हमारा माइनस log ऑफ आ गया है 1 माइनस साइन x। ओके फाइन। देन प्लस अब मैं c1, c2 और c3 का कॉम्बिनेशन लिखने वाली हूँ, दैट इज c ओनली। ओके, एक कांस्टेंट। अब ये क्या है, ये है हाफ ऑफ log ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है। एंड देन प्लस अपना हो गया है tan इनवर्स ऑफ साइन x एंड देन प्लस c, सम कांस्टेंट। क्लियर। तो या तो आप ऐसे लिख दो
या तो अगर आप चाहो, दिस इज ऑप्शनल, आई एम राइटिंग हियर, अगर चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज हियर ऑल्सो यू कैन लीव. सो दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन को हटाना है तो यू कैन जस्ट डू 1/2 को पावर में ले लोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट. सो आई कैन राइट हियर लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, अपॉन दिस 1 माइनस साइन एक्स. ऐसा क्यों किया समझ ही रहे होगे, वाई, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है तो दैट मीन्स डिवीजन में आ जाता है. नाउ दिस होल थिंग का हम ले सकते हैं मैग्नीट्यूड, प्लस हो गया है अपना tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी. करेक्ट. तो चाहे आप ये वाला आंसर लिखो या तो फिर ये आंसर लिखो, बोथ आर करेक्ट. डन, क्लियर, अंडरस्टूड द थिंग. दैट मीन्स इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं, बस वहीं पे था कि आप यहाँ पे अज्यूम किसे करते हो और कैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन निकाल के ए एंड बी निकालते हो. उसके बाद तो देख ही सकते हो सिंपल फॉर्मूला है. क्लियर, डन. तो चलो अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन नंबर 19, ये भी है सेक्शन सी का और यहाँ पे भी है अपने 4 मार्क्स. तो चलो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है. फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से है, डिफरेंशियल इक्वेशन से. तो देखो क्वेश्चन में है क्या, e to the power x tan y dx plus 2 minus e to the power x x square y dy equals to 0. ठीक है, given that y की वैल्यू गिवन है and when x की वैल्यू गिवन है. ठीक है, इसका मतलब जैसे ही x एंड y की वैल्यू गिवन है तो आप समझ ही सकते हो क्या करना है, कांस्टेंट जो लेते हैं उसकी हमें वैल्यू एक्चुअल में निकालनी है. क्लियर, दैट मीन सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ये तो सबसे लास्ट का टर्म होता है, लास्ट का मतलब स्टेप होता है. तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसे लिख लो और देखो कि वो किस तरह का फॉर्म है. क्या वो अपना वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म है, क्या वो लीनियर इक्वेशन वाला फॉर्म है, या तो फिर क्या वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्म है. तो तीनों में से जो भी फॉर्म एकदम समझ में आता है फिर उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो चलो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं. सो व्हाट इज गिवन हियर लिख लो. So it is given that e to the power x tan y dx plus 2 minus e to the power x sec square y dy equals to 0. ठीक है, अब देखते हैं क्या फॉर्म है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे है e to the power x tan y एंड देन यहाँ, तो अगर इस टर्म को हमें साथ में लाना है और इस टर्म को हमें साथ में लाना है तो हम कर सकते हैं या नहीं. पहले तो दोनों को दूसरी साइड लेके चले जाओ, दैट मीन्स dx वाला एक साइड और dy वाला एक साइड. तो क्या हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म है, इजंट इट. तो दिस इज tan y इंटू डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर इस पूरे टर्म को मैं लेके जाऊँ राइट हैंड साइड तो ऑफकोर्स माइनस साइन आएगा, और अगर माइनस साइन के मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये नथिंग बट e टू द पावर x माइनस 2, करेक्ट, इंटू दिस सेक स्क्वायर y डी एक्स डी वाई. राइट, यही है. अब देखो इस पूरे x वाले टर्म को मैं ले आती हूँ लेफ्ट हैंड साइड एंड जिस y वाले टर्म को लेके जाती हूँ राइट हैंड साइड, तो क्या मिलेगा हमें, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 2 dx and that will be equal to basically sec square y dy upon this tan y. है ना, यही आ रहा है कि नहीं, करेक्ट. अब दोनों साइड आप क्या कर लो, इंटीग्रेशन ले लो, हो गया आपका सोल्यूशन. था ना ये वेरिएबल सेपरेबल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. तो चलो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा समझ ही सकते हो. जब भी अपने डिनोमिनेटर में जो है वो टर्म रहता है जिसका न्यूमरेटर में यहाँ पे डिफरेंशिएशन रहता है तो उसका क्या हो जाता है, लॉग ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में है. आर यू गेटिंग दिस और नॉट. आपने पढ़ा ही होगा प्रॉपर्टी, अगर p अपॉन q का हमें इंटीग्रेशन लेना होता है और ये p जो है नथिंग बट q डैश है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग ऑफ q और नॉट. यस, तो यही वाली प्रॉपर्टी आप लगा के आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो. क्लियर, तो मैं आराम से लिख सकती हूँ लॉग ऑफ e टू द पावर x माइनस 2. ठीक है, प्लस कांस्टेंट आएगा. ठीक है, डन, समझ रही हूँ बात. चलो कांस्टेंट को मैं एक ही साथ लिखूंगी एंड दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही काम है. देखो tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y होता है तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ tan ऑफ y. डन, प्लस कांस्टेंट होगा. ध्यान रखना जब भी अपना सारे टर्म्स आ रहे हैं लॉग के फॉर्म में सो वी शुड टेक द कांस्टेंट आल्सो इन द लॉग फॉर्म. क्यों, बिकॉज वो सोल्यूशन को मतलब जो भी अपना प्रॉब्लम होता है, इक्वेशन होता है, उसको इजी कर देता है सॉल्व करना, है ना. तो मैं आराम से दोनों के कांस्टेंट को लेके ले लेती हूँ कि दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ c. करेक्ट, वी कैन डू दिस, राइट. सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, लॉग ऑफ ये है e टू द पावर x माइनस 2 एंड दैट इक्वल्स टू लॉग ऑफ, देखो यहाँ पे भी c है और यहाँ tan y है तो जब लॉग में एडिशन होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इनसाइड. सो दिस इज बेसिकली c इंटू tan ऑफ y,
है ना, यही होगा, राइट। अब फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे भी लॉग है और यहाँ पे भी लॉग है, दैट मीन्स जो भी टर्म है दोनों को हम आराम से इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, e to the power x minus 2 is basically c into tan y, होगा या नहीं? यस। सो दिस इज द सोल्यूशन। इसको आप ऐसे छोड़ सकते थे, बट एज कि यहाँ पे y की वैल्यू एज वेल एज x की वैल्यू गिवन है, दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c ऑल्सो। ओके, तो उसके लिए चलो क्या करेंगे, सिंस x इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू क्या गिवन है, π/4, यही गिवन है, ठीक है। सो देयरफॉर इसे अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 अगर, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो e to the power x minus 2 है और यहाँ पे c into tan y है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, e to the power 0 minus 2 is equal to c into tan of π/4। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, e to the power 0 क्या होता है 1, माइनस 2 कितना होता है -1। सो और ये π/4 की वैल्यू पे क्या होता है tan 1 ओनली। सो बेसिकली c की वैल्यू कितनी आ गई है, -1। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आराम से आप लिख सकते हो, यही वाला सोल्यूशन है, बट यहाँ पे हमें c की वैल्यू पता चल चुकी है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर e to the power x minus 2 is equal to minus of tan y, ठीक है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आइदर ये लिखो या तो फिर अगर y के फॉर्म में लिखना चाहो तो यू कैन राइट tan ऑफ y इज इक्वल टू 2 माइनस e to the power x। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आइदर ये वाला आंसर लिखो या तो फिर ये आंसर लिखो, बोथ आर करेक्ट। क्लियर, अंडरस्टूड द थिंग कि कैसे हमें सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है, आप एक बार समझ जाओगे ना कि कैसे सॉल्व कर रहे हो, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल फील कि रियली सो इजी क्वेश्चंस आर गिवन इन द बोर्ड पेपर। ओके